एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ दिल्ली दिल से। जी हाँ, दिल वालों की ये है दिल्ली और मैं दीपिका ओझा दिल वालों की दिल्ली के लिए हर वीकेंड लेकर आती हूँ दिल्ली दिल से। इस दिल्ली दिल से में हम आपको दिखाते हैं दिल्ली की बहुत अलग अलग जगह, क्योंकि कहते हैं कि दिल्ली वाले खाने के बहुत शौकीन हैं। दिल्ली दिल से में इस बार आपको कराएंगे स्वाद का सफर। सबसे पहले बात दिल्ली के उस खाने की जो दिल्ली वालों के दिल में बसता है। क्या आपने सुना है कि दिल्ली दिल वालों की है? बिल्कुल सही सुना है आपने। दिल्ली दिल वालों की है और दिल्ली खाने वालों की है, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए कहा जाता है कि दिल्ली वाले खाने के बहुत शौकीन हैं और इसीलिए दिल्ली वालों के लिए ऐसी कोई भी गली नहीं है जहां पर कोई भी स्ट्रीट फूड आपको ना दिखे। मटर पनीर से लेकर छोले कुलचे, राजमा राइस, हर एक चीज़ जो आपको यहाँ के फ्लेवर का दीवाना बना देगी और इसीलिए दिल्ली वाले यहाँ के खाने की जो खुशबू है वो देश विदेश तक पहुँचाते रहते हैं। दिल्ली की गलियों में क्या खास रहता है और खाने से जुड़ी हुई क्या ऐसी चीज़ें हैं ख़ास, हम आपको आज चलिए दिखाते हैं। वैसे तो आपने दिल्ली की बहुत सी ऐसी चीज़ें खाई होंगी, लेकिन आज के एपिसोड में मैं आपको सिर्फ दिखाने वाली हूँ दिल्ली की वो खासियत जो हर किसी के दिल में बसी हुई है। जी हाँ, बात चाहे छोले भटूरों की हो, छोले कुलचे की हो या राजमा राइस की हो, आज आपको हर एक चीज़ का स्वाद मिलेगा। तो स्वाद के सफ़र में बिना देर किए और बिना स्किप किए पूरे एपिसोड को आप देखिए और स्वाद का मज़ा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिल्ली दिल से। आइए चलते हैं। हम पहुँचे दिल्ली के दो फेमस राजमा चावल के फेमस पॉइंट पर ये जानने के लिए कि यहाँ स्वाद में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना भाता है और यहाँ इतनी भीड़ देखने को क्यों मिलती है। तो सबसे पहले हम पहुँचे कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में मौजूद ढाबा फूड पर। कनॉट प्लेस के इनर सर्कल शंकर मार्केट के पास सुपर बाजार कंपाउंड में बसा है ढाबा फूड। 1986 से ये जगह दिल्ली का राजमा चावल का सबसे मशहूर ठिकाना बन चुका है। रोज यहाँ 1000 प्लेट्स बिकती हैं। खास बात यहाँ फ्रिज तक नहीं है, सब कुछ ताज़ा और तुरंत बनता है। राजमा की दाल प्याज टमाटर लहसुन अदरक और खास मसालों के साथ इतनी देर तक पकाई जाती है कि उसमें वो घर जैसा स्वाद आ ही जाता है। एक प्लेट में गर्मा गर्म चावल, ऊपर मक्खन और राजमे की रसीली सब्जी, साथ में प्याज हरी मिर्च रायता पापड़ और चटनी। स्वाद ऐसा कि एक बार खाओ तो बार बार याद आए। यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की पैदल दूरी। इनर सर्कल की तरफ मुड़ते ही भीड़ आपको दिख जाएगी। टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। रविवार को भी खुला रहता है। दिल्ली के ऑफिस वाले, स्टूडेंट्स, टूरिस्ट सब यहाँ लाइन लगाते हैं, क्योंकि यहाँ का राजमा चावल सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि दिल्ली की आत्मा है। आज दिल्ली की एक ऐसी जगह पर मैं आपको लेकर आई हूँ जहाँ आपको राजमा राइस का एक अलग ही स्वाद मिलेगा। न सिर्फ राजमा राइस बल्कि उसके साथ एक ऐसी सीक्रेट चटनी जो राजमा राइस के स्वाद पर चार चांद लगाएगी। उसके साथ मिलेगा आपको पापड़ भी। यानी ओवरऑल जो थाली होगी वो देखने में काफ़ी टेम्पटिंग है। यहाँ पर जो भीड़ है वो देखिए सबसे पहले कि ये दुकान है और यहाँ पर लंबी कतार लगती है। बहुत से लोग यहाँ पर टोकन लेते हैं और उसके बाद देखिए इस तरह से लोग यहाँ पर आकर अपनी थालियों को लेकर जाते हैं और यहाँ के स्वाद को एंजॉय करते हैं। दिल्ली का दिल कहे जाने वाली कनॉट प्लेस में बसी है ये एक जगह जिसे ढाबा पॉइंट के नाम से, ढाबा फूड के नाम से जाना जाता है। आज मैं आपको यहाँ पर इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि इसे हाल ही में दिल्ली फूड वॉक्स की तरफ से बेस्ट राजमा राइस का अवार्ड भी मिला है। और जो यहाँ के ओनर है उनसे बातचीत सबसे पहले करते हैं। ये बताइए, आप लोगों को हाल ही में भी अवार्ड भी मिला है राजमा राइस की। हम यहाँ पर अभी जो स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस है उसे बिना खाए महसूस कर पा रहे हैं, तो क्या ऐसा सीक्रेट है? सीक्रेट यही है, दिल्ली में तो आपको पता है एक राजमा चावल और एक छोले भटूरे बहुत फेमस है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राजमा राइस दिल्ली के दिल में बसते हैं, तो ये एक कंफर्ट मील है। ये सबको बहुत पसंद है, बच्चे से लेके बूढ़े तक, मिडिल एज, सबको बहुत पसंद है ये। आप राजमा राइस तो और कड़ी राइस ऐसा होता है कि आप हर दिन खिलाओ, आप हर दिन भी खा सकते हो। तो यही एक कंफर्ट फूड है ये सभी का। और जैसे कि यहाँ पे दिल्ली फूड वॉक्स की तरफ से फॉर द सेकंड टाइम वी हैव बीन अवॉर्डेड एज दिल्ली बेस्ट राजमा चावल। इट्स राजमा चावल बट इट्स नॉट ओनली राजमा एंड चावल। बेसिकली एक पूरा कॉम्बो होता है जिसमें इट्स राजमा राइस प्याज चटनी रायता पापड़ अचार ये सब मिला के देते हैं। तो ये इसका टेस्ट जो है और भी ज़्यादा इन्हांस कर देता है। तो इसी तरह हम देते हैं। पिछले कितने सालों से आप लोग यहाँ पर?
ये 40 साल हो गए इसको। एंड एक खास बात इस आउटलेट की ये है दैट फ्रॉम द लास्ट 40 years वी हैवंट यूज्ड रेफ्रिजरेटर इन आवर आउटलेट। तो आवर पॉलिसी इज फ्रेश बनाओ, फ्रेश खिलाओ, फ्रेश बेचो, कुछ भी नेक्स्ट डे यूज़ नहीं करते। मतलब आज जो थाली परोसी जा रही है उसकी तैयारी आज सुबह से ही आपने की है और किसी भी तरह का आपको यूज प्रोडक्ट कल का नहीं, रेफ्रिजरेटर हमने इसी पर्पज से नहीं रखा कि हमने कोई इसी माइंडसेट के साथ हम चलते हैं कि यहाँ तक कि कोई सलाद या कोई भी आइटम हमें नेक्स्ट डे यूज़ नहीं करनी, तो इसलिए हमने आउटलेट में रेफ्रिजरेटर रखा ही नहीं है। इनका टेस्ट एक तो बहुत अच्छा लगता है और हाइजीन का बहुत ख्याल रहता है इनके यहाँ। तो हम लोगों को ये इतने सस्ते रेट में कम्स, इकोनॉमिकल, सब एवरीथिंग्स गुड। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत टेस्टी इनका रहता है, हाइजेनिक भी रहता है। स्वाद तो बड़ा अच्छा है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, तब भी मेरे को स्वाद इसका बड़ा सही लगा। क्या लिया है यहाँ? कड़ी चावल। तो कैसे अलग डिफरेंट टेस्ट कैसा है? इसका डिफरेंट टेस्ट ये पापड़ के वजह से थोड़ा सा करारा है और इसका स्वाद एकदम अलग सा है। क्या कर रहे हो? राजमा चावल। कैसा लगा टेस्ट? अच्छा। नहीं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और हम तो मतलब काफ़ी टाइम से आ भी रहे हैं यहाँ पर। और जो इनका फ्लेवर है ना, जो मिक्स होके अपना दही, चटनी और पापड़ वगैरह सब देते हैं, तो उससे फ्लेवर एकदम मतलब डिफरेंस हो जाता है और पापड़ की वजह से जो क्रिस्पीनेस आती है ना, उसका टेस्ट जो बदल जाता है, वो अमेजिंग है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। इनके फ्लेवर अच्छा है, पापड़ बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहे हैं, क्रिस्पीनेस आ रही है बहुत, तो वो अच्छी लगी। तो हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे, रेकमेंडेड या नॉट रेकमेंडेड? रिकमेंडेड। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ से जितने भी लोगों से हमने बात की, रेकमेंडेड ज़रूर यहाँ पर इस राजमा राइस को किया जा रहा है। लेकिन अब हम भी आपको स्वाद यहाँ का चक्कर बताते हैं कि आखिर यहाँ के स्वाद में वाकई दम है या सब हवा हवाई है। तो ये है वो राजमा राइस की थाली जिसके बारे में इतनी तारीफ होती है। अब चलिए इस थाली को एक्सप्लोर करते हैं और इसकी टेस्ट की वाइब लेते हैं कि क्या सच में जितनी तारीफ़ें इस टेस्ट की होती हैं वो कितनी क्या तारीफ़ के काबिल है या नहीं। तो देखिए ये जो थाली है इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि ये राइस, इसके ऊपर राजमा और ये है ग्रीन चटनी, और चटनी के ऊपर आप देखेंगे कि ये रायता है और इसके साथ पापड़ है, यानी एक होलसम थाली है। ये अचार, ये प्याज है और ये है पापड़। देखिए मुझे लगता है शायद ऐसे राजमा चावल मैंने अभी तक नहीं खाए होंगे, और ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है या पेड रिव्यू नहीं है, वाकई मुझे इतना टेस्ट ऑसम लग रहा है। ये नेक्स्ट लेवल का टेस्ट है। जो हम जब यहाँ पर आए थे तो इस राजमा राइस की जो खुशबू थी वो हमें इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, और इसीलिए मैंने सोचा कि आखिर देखते हैं कि जो खुशबू है, कई बार ऐसा होता है कि खुशबू की चीज़ें डाल दी जाती हैं और खाने में वो दम नहीं होता है, लेकिन इसकी वाइब वाकई बहुत अलग है, बहुत टेस्टी है। आप भी यहाँ पर आकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 100 रुपये की ये थाली मिलती है। यहाँ पर आपको राजमा राइस भी मिलेगा, कढ़ी चावल भी मिलेगा। तो अगर आप राजमा चावल के शौकीन हैं तो आइए, खाइए इस होलसम थाली को। यकीन मानिए कि एक बाइट में ही आपका दिल खुश हो जाएगा। राजमा चावल का स्वाद का सफर यही नहीं रुका। हमने सीपी के एक और दुकान के राजमा चावल की भी खूब तारीफ सुनी, इसलिए हमारा दूसरा पॉइंट था वही जगह, जैन चावल वाले। कनॉट प्लेस के रीगल बिल्डिंग के सामने कनॉट सर्कस में बसा है जैन चावल वाले। सुबह 7 बजे से खुलता है और आधी रात तक चलता है। यहाँ भी राजमा चावल के दीवानों की भीड़ देखने को मिलती है। खासियत, राजमा को देसी घी में डालकर परोसा जाता है। चावल, फलकी, राजमा मसालेदार, ऊपर थोड़ा घी और साथ में सलाद और अचार। एक प्लेट सिर्फ 60 से 90 रुपए में। यहाँ का स्वाद थोड़ा अलग है, हल्का मीठा, तीखा, बैलेंस, जो दिल्ली के पेट को भाता है। ऑफिस जाने वाले, शॉपिंग करने वाले सब यहाँ रुकते हैं। पहुँचना काफी आसान है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से 3 से 4 मिनट पैदल चलना पड़ता है। पब्लिक प्लेस में होने की वजह से आसानी से मिल भी जाता है। दिल्ली की पुरानी दुकानों में शुमार, जहां स्वाद और किफायत दोनों साथ चलते हैं।
जैन चावल वाले, इनके राजमा राइस की बहुत तारीफ भी होती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं तारीफ है तो भीड़ भी है। यहाँ देखेंगे आप परिवार, दोस्त, हर कोई आता है और यहाँ के राजमा राइस का स्वाद ज़रूर लेता है। एक फैमिली है हमारे साथ यहाँ पर खाने आए हैं। कैसा है टेस्ट? अच्छा है। क्या क्या खाया अभी तक? राजमा चावल, छोले भटूरे, राजमा चावल, छोले चावल एंड स्प्रिंग रोल्स। तो टेस्ट कैसा रहा ओवरऑल? ओवरऑल टेस्ट अच्छा था। एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, राजमा सब लोग बनाते हैं बट एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है और एक जगह का भी फ्लेवर आ जाता है ना, तो वो यहाँ पर एड ऑन हो जाता है, तो एक अलग फ्लेवर है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर लोग आपको, ये लड़कियाँ बहुत ही खुशी के साथ चहचहाती हुई राजमा राइस का टेस्ट ले रही हैं। इनसे जानते हैं हाउ इज द टेस्ट? It's amazing, good, very good. So I'm also new here, so I'm also discovering new things with my friends. So हम लोग एक्चुअली ऑनलाइन देख के आए थे एंड इट्स वेरी फेमस, रील्स में देखे थे एंड इट्स एक्चुअली वर्थ इट है, लाइक वर्थ इट द मनी, वर्थ इट द फूड, एवरीथिंग। मैं तो बहुत टाइम से खा रही हूँ एंड इट्स लाइक माय फेवरेट। सो it is really good. The food authentic and with papad and chutney, it's really good. सबका एक्सपीरियंस सेम है और सब रेकमेंड कर रहे हैं। तो चलिए, इतने रेकमेंडेड राजमा राइस रील में हमने भी देखे, अब रियल में टेस्ट करने की बारी है। जानते हैं कि कितनी दम है यहाँ की टेस्ट में। ये देखिए, एक बार मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ कैसी भीड़ लगती है। वहाँ से कैश काउंटर की शुरुआत होती है और कैश काउंटर में आपको जाना होता है, वहाँ पर आपको पेमेंट देना होता है, बताना होता है कि आपको क्या लेना है, क्योंकि मेन्यू बहुत सारी है। एक बार जैसे ही आप टोकन ले लेते हैं, उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है आपकी थाली मिलने का। तो यहाँ आप दिखाते हैं आपको, ये किचन है जहाँ पर राजमा राइस तैयार होता है। कुछ ऐसे यहाँ देख सकते हैं आप, कुछ ऐसे यहाँ पर राजमा राइस की तैयारी होती है। इस किचन में देखेंगे कि जो चावल हैं, राजमा है, पहले से तैयार किया होता है और बस जैसे ही ऑर्डर आते हैं तो ये थालियों में परोसा जाता है। ये देखिए, कुछ ऐसा प्रोसेस रहता है। तो देखिए, हमारी राजमा राइस की प्लेट तैयार है और आइए स्वाद चखते हैं कि कैसे यहाँ की राजमा राइस है। कुछ इस तरह से देखिए, ये एक प्लेट दी जाती है। कितने रुपए की होती है भैया? 100 रुपये की एक प्लेट है और उसी तरह से कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें। देखिए, राजमा रहेंगे, चावल, और इसमें चटनी है और प्याज है, इसी के साथ पापड़ भी है। तो खाते हैं और बताते हैं कि कितनी यहाँ की जो टेस्ट की बात कही जाती है उसमें कितना दम। टेस्ट तो इसका वाकई कुछ अलग है और जैसे हम घर के राजमा राइस खाते हैं वैसा ही कुछ स्वाद आ रहा है। लेकिन अगर दिल्ली के कोने कोने में हम जब जाते हैं, हमें राजमा मिलता है, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाता है, 20 रुपये 30 रुपये, लेकिन आपको ये स्वाद नहीं मिलेगा जो कनॉट प्लेस में आने के बाद आपको राजमा का स्वाद मिलता है, राजमा चावल का। और यही वजह हम मानते हैं कि यहाँ पर इसीलिए इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है। तो सेकंड मोस्ट रिकमेंडेड, अगर आप सीपी आएँ तो आप इस जगह के राजमा राइस को भी खा सकते हैं। यकीन मानिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। राजमा चावल का सफर खत्म हुआ। अब दिल्ली की गलियों में घूमे और छोले भटूरों का स्वाद ना ले, भला ये कैसे हो सकता है। इसलिए हम पहुँचे भोगल छोले भटूरे। जनपद सिंधिया हाउस के पीछे आनंद रेस्टोरेंट के पास भोगल छोले भटूरे वाला। 1962 में शुरू हुआ ये स्टॉल आज 64 साल से दिल्ली का आइकॉन है। राम भरोसे जी ने शुरू किया था। भटूरे क्रिस्पी और फूले हुए, छोले मसालेदार, घी में पके, थोड़े मीठे और खट्टे। एक प्लेट सिर्फ 95 रुपए की। खास बात यह है कि पुरानी रेसिपी आज भी जिंदा है। कोई शॉर्टकट नहीं है। सुबह 9 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक ये खुला रहता है और रविवार को बंद होता है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से महज 7 से 8 मिनट आपको पैदल चलना पड़ता है। दिल्ली के पुराने स्वाद का प्रतीक है ये जगह। ऑफिस वाले, फैमिली सब यहाँ लाइन लगाते हैं। स्वाद के सफ़र में चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ छोले भटूरे का स्वाद दिलाने के लिए, जिसके लिए कनॉट प्लेस की एक बहुत ही फेमस जगह है जिसे भोगल के छोले भटूरे वाले के नाम से जाना जाता है। ढूंढने के लिए तो थोड़ी मुश्किल आपको आ सकती है, यहाँ पर जनपद रोड में पाया जाता है, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। यहाँ की भीड़, यहाँ की वाइब और यहाँ का स्वाद आपको खुश कर देगा और यहाँ के स्वाद का आपको दीवाना बना जाएगा। मुझे टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है। ये भटूरा काफ़ी सॉफ्ट है और छोले काफ़ी मसालेदार हैं, आलू भी डले हुए हैं और ये कुछ और भी वो भी टेस्ट करना है, काफ़ी अच्छा है।
कुछ अलग है क्या छोले में? हाँ, छोले मतलब स्पाइसी काफ़ी हैं। ये काले वाले छोले नहीं, बड़े बड़े छोले हैं, तो मुझे तो पसंद है ये वाले। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं कि कहीं बाहर के रहने वाले? नहीं, मैं बाहर से हूँ। बाहर से। दिल्ली में कब से रह रहे हैं? करीब 6 महीने से। 6 महीने। तो अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि दिल्ली वाले खाने के बहुत शौकीन होते हैं, है ना? तो कितनी जगह को अभी तक दिल्ली की एक्सप्लोर किया है, कितने खानों को एक्सप्लोर किया है? अभी तो मोस्टली मैंने जैन चावल वाले पे हम लोगों ने खाया है, और अभी बहुत वैसे फेमस प्लेस पे नहीं गया हूँ, बट सीपी के कई जगह पे खाया हूँ, तो छोले भटूरे मुझे यहाँ के काफ़ी अच्छे लगे। मैंने काफ़ी जगह खाया हुआ है, और मैं यहाँ अपने फादर के साथ आया था यूजुअली, तो उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था। पहली बार जब मैं आया तो उन्होंने, मेरे को ऐसा लगा था कि यहाँ पे अनहाइजीनिक है कुछ है, लेकिन जब मैंने खाया तो मुझे लगा कि वाह क्या अच्छा है। तो मैं अपनी मदर को भी आज पहली बार लेके आया हूँ, तो उनका भी रिव्यू यही था कि अच्छा है काफ़ी, थोड़ा स्पाइसी है बट हाँ अच्छा है, बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत वैसे से काफ़ी जगह काली छोले मिलते हैं, तो यहाँ काले छोले नहीं है, यहाँ वैसे छोले जैसे छोले कुलचों के साथ मिलते हैं जो लाइटर रहते हैं। एसिडिटी और वो सब नहीं होता, तीखे ज़्यादा नहीं है, और इनका छोला मतलब जो इनका भटूरा है वो देसी घी में बनता है, और लंबा जैसे होता नहीं है ओवल शेप्ड का है, तो अच्छा लगता है, सॉफ्ट है काफ़ी। मैं कुछ बोलूँ या इन लोगों से बात शुरू करूँ, लेकिन इससे पहले जो मेरी जिस चीज़ पर निगाह पड़ी है वो आपको दिखाती हूँ, और इसी को देखकर मैं अंदाज़ा लगा चुकी हूँ कि ये जो लोग हैं ये दिल्ली से तो नहीं है। ये लिस्ट देखिए सबसे पहले जूम इन करके। अब ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस तरह की जो लिस्ट बनाते हैं वो तभी बनाते हैं जब वो कहीं बाहर से आए होते हैं। तो जैसा कि मैं बोल रही हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ? आप कहाँ से? मुंबई से हैं। बिल्कुल मेरा अंदाज़ा सही रहा। इन्होंने जो लिस्ट बनाई है इसमें सबसे पहली जो लिस्ट में सबसे पहला नाम है वो भोगल के छोले भटूरे और छोले कुलचे हैं। तो अब जब आपकी लिस्ट तैयार हुई और उसके बाद आप आ गई हैं, खा रही हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस? इट इज़ अमेजिंग, मतलब रियली इट्स वर्थ इट। वही मैंने कहा, जो नाम लिखा है वो वर्थ इट था, एंड द टेस्ट इज़ टू गुड। आज तक ऐसे छोले भटूरे कहीं नहीं खाए हैं, अमृतसर हो या यहाँ पे दिल्ली में भी हमने 1-2 जगह ट्राई किए, लेकिन ये बेस्ट है। एंड द स्पाइस इज़ वेरी नाइस, द मसालाज आर वेरी गुड एंड वर्थ इट। वो ऑयलीनेस भी नहीं है, सो रियली लव्ड द फ्लेवर्स। एक्चुअली हम यहाँ पे सीपी घूमने आए थे, स्पेशली यहीं आए हैं। पहले हमारा डिसाइडेड था कि हम जाएंगे दिल्ली तो हम यही खाएंगे। आपको कैसा लगा यहाँ का स्वाद? ये बहुत स्पाइसी है। स्पाइसी है? स्पाइसी है तो अच्छा है कि गंदा है? अच्छा है। अच्छा है। तो कैसे आप रेट करेंगी? लोगों को कहेंगी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? जिसको स्पाइसी अच्छा लगता है वो खाना चाहिए उसको। वैसे जंक फूड तो नहीं खाना चाहिए? खा लेते हैं। खा लेते हैं यार। चीटिंग कभी ना कभी चलती है क्या? यस। दिस इज द सेकंड टाइम हम लोग आए हैं, और स्पेशली वी हैव केम हियर फ्रॉम गाजियाबाद, घूमने आए थे, और हमने स्पेशली यहीं पर आके ये खाया है। और अदरवाइज़ और बीच में सारे रेस्टोरेंट्स थे, वो अट्रैक्टिव नहीं है, बट ऑथेंटिक टेस्ट है ये छोले भटूरे का। ये नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। देखिए यहाँ पर प्लेट तैयार हो रही है, और यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो हमें एक प्लेट तैयार करके देंगे। बताइए कैसे तैयार करते हैं प्लेट? देखिए जी, ये प्लेट लग रहे हैं छोले की, ये हैं भटूरे, ठीक है। इसके अंदर कोफ्ते होता है, और प्याज आएगा, कचालू की चटनी होती है, और ये भटूरे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें आप कचालू भी मिलाते हैं? कचालू चटनी होती है, प्याज होता है, और घिया पालक का कोफ्ता भी होता है। ये आपकी ये प्लेट लग गई बहुत बढ़िया करके। आप खा के टेस्ट बताइएगा कैसा लगा, फिर आप जो पूछिए फिर बताएंगे आपको। ये भोगल के छोले कुलचे और छोले भटूरे, ये वैसे तो इतना अंदर घुस के है कि एक्सप्लोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है खोजना, लेकिन आप लोगों ने इतना इसे फेमस बना रखा है कि कहीं से भी लोग ढूंढ के यहाँ आ ही जाते हैं। देखो जी, ऐसा है, जिनकी वो फोटो लगी है वो उन्होंने चालू किया था इसको। अच्छा। और ये जो दुकान है कम से कम 80-85 साल पुरानी है। अच्छा। और 50 साल तो मैडम हो गए हमें काम करते हुए यहाँ पे। तो इसके अंदर जो मसाले पड़ते हैं ये सारे मसाले साबुत मंगाते हैं। जो गरम मसाला होता है, पहले तो हम लोग ईमान दस्ता से कूटा करते थे। अच्छा। लेकिन अब शरीर तो इतनी है नहीं कि ईमान दस्ता में कूटेंगे। अब ईमान दस्ता जो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे वो हाथ से कूटी जाती थी चीज़ें, तो लेकिन अब जो है सारे साबुत मसाला मंगा के बाजार से पिसवाते, पिसा मसाला इस्तेमाल नहीं करते। जो इसमें ये टेस्ट आ रहा है, तो कैसे लगेगा फिर ये आप बताइए। सबसे पहले मैं देख रही थी कि मैंने भटूरे कुछ ज़रा से ऐसे हाथ लगाया, भटूरा काफ़ी सॉफ्ट है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर भटूरे में दम है तो छोले भी अच्छे लगेंगे, और छोले में दम है तो भटूरे भी अच्छे लगेंगे। अब मैं खाकर बताती हूँ आपको कि यहाँ का स्वाद कैसा है, और इतनी गलियों के अंदर एक्सप्लोर किया है तो कुछ तो बात होगी। और लोग जब आते हैं
टेस्ट तो वाकई अच्छा है, थोड़ा स्पाइसी है। स्पाइसी तो शुरू से ही है मैडम, क्योंकि हम मसाले ऐसे डालते हैं, स्पाइसी होगा, स्पाइसी ही खाने वाले आते हैं सब यहाँ पे, और इससे भी ज़्यादा खाने वाले वो हरी मिर्च भी खाते हैं इसके साथ में लोग। बिल्कुल। तो देखिए ये स्पाइसी है और जो लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। यहाँ पर आकर आप इस पूरी प्लेट को खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक प्लेट छोले भटूरे की कितने की है? ये 110 रुपये प्लेट है मैडम। अच्छा। हाँ जी। तो लोगों को यहाँ आने में दिक्कत नहीं होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सारे पुराने कस्टमर आते हैं जो एक बार वो डालेगा फटाफट आ जाएगा। भोगल छोले भटूरे वाला किसी से पूछ लो, कहीं भी पूछ लो, सारे बता देंगे कनाट प्लेस सीपी के अंदर कहाँ पे है। क्योंकि हम भी जब आए थे तो हमें भी यहाँ ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हुई। गूगल मैप मैंने लगाया और उसके बाद जो आपने बोर्ड्स लगाए थे उसके ज़रिए हम ढूंढते आए हैं। लेकिन आना कहीं ना कहीं कहते हैं ना सार्थक हुई है हमारी जो पहल थी। और ये छोले भटूरे वाकई बहुत टेस्टी हैं। तो अगर आप छोले भटूरे खाने के शौकीन हैं, ख़ास तौर पर स्पाइसी खाने के शौकीन हैं, तो ज़रूर आइए, एक बार टेस्ट करिए। 110 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका दिल और आपका पेट ज़रूर खुश हो जाएगा। दिल्ली की गली गली में मटर कुलचे मिल जाते हैं, लेकिन कनॉट प्लेस के मटर कुलचे कुछ अलग हैं। कनॉट प्लेस के आसपास की गलियों में छिपा है वो मटर कुलचा स्टॉल जो दिल्ली वालों का फेवरेट है। सफेद मटर खास मसालों, जीरा, अमचूर, हरी मिर्च और अदरक के साथ पकाई जाती है। टैंगी, स्पाइसी और पूरी तरह दिल्ली स्टाइल। कुलचा नरम, थोड़ा खस्ता और ऊपर से मक्खन डाला जाता है। एक प्लेट में भरपूर मटर, चटनी और प्याज। खास बात यहाँ की मटर कुछ खास है। स्वाद में वो पुरानी दिल्ली वाला एहसास जो कहीं और नहीं मिलता। ये सुबह 10 बजे से शाम तक मिलता है। राजीव चौक मेट्रो से आसानी से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। दिल्ली की सबसे अंडररेटेड स्ट्रीट फूड में से ये एक, लेकिन जो खा लेता है वो बार बार यहाँ जरूर आता है। छोले भटूरे के बाद अब बारी है मटर कुलचे की। और यहाँ पर देखिए इसी तरह से यही आपको भोगल छोले भटूरे के पास में ही मिलेगा आपको इस तरह से मटर कुलचा। और हम कुलचा तो नहीं टेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ की ये मटर जो होती है ये भी बहुत टेस्टी है और काफ़ी टेम्पटिंग है, जिसके बारे में बहुत तारीफ़ सुनी है मैंने। सबसे पहले तो दिल यहीं आकर रुक जाता है। जिस तरह से आप देखेंगे कि पत्ते की जो ये यहाँ पर सजावट की गई है। आज के समय में बहुत ही कम ऐसी चीज़ें होती हैं कि पत्ते में आपको चीज़ें सर्व की जाएं, और वो यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। और इसीलिए हम यहाँ पर इस स्टॉप पर भी रुके और सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए। दिल्ली वालों को छोले कुलचे तो वैसे भी बहुत पसंद है, और उसी दिल्ली वालों में से एक मैं भी हूँ। तो मैं भी अब खा के और बताऊँगी आपको कि आखिर ये जो छोले कुलचे हैं, इसके कुलचे के बिना ये छोले कैसे लगते हैं, और क्या ये भी मोस्ट रेटेड है या अंडर रेटेड है, आपको खानी चाहिए या नहीं, ये देखते हैं। बहुत ही सॉफ्ट सा और लाइट सा टेस्ट है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड और स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस तरह की ये जो मटर है इसको बहुत पसंद करेंगे। मैंने भी बहुत जगह, क्योंकि कहते हैं दिल्ली के कोने कोने में आप जाएंगे तो आपको छोले कुलचे तो ज़रूर मिल जाएंगे, और हर एक रेट के मिलेंगे। 10 रुपये से 20 रुपये से शुरुआत हो जाती है और ये बहुत लंबे रेट तक पहुँचते हैं। लेकिन ये जो प्लेट है इसमें आप खाएंगे तो पीछे से देखिए जो छोले मटर खाने के बाद कड़वाहट सी आती है वो आपको महसूस नहीं होगी। ये सबसे ज़्यादा खास बात है यहाँ की। और यकीन मानिए कि अब अगर कभी भी मुझे छोले कुलचे खाने का मन करेगा तो मैं यहाँ ज़रूर आऊँगी, क्योंकि वो जो कड़वाहट है वो ना के बराबर है, और इसका फ्लेवर बहुत ही दमदार है जो कि मुझे इसका फ़ैन बना रहा है। अगर आप भी इसके फ़ैन बनना चाहते हैं तो ज़रूर आप सीपी की इन गलियों में आइए और यहाँ के स्ट्रीट फूड का टेस्ट लीजिए। यकीन मानिए कि आप खाली नहीं जाएंगे, और यहाँ से जब जाएंगे तो आपका पेट बोलेगा कि अरे भाई बस कर दो अब तो ये था कनॉट प्लेस का स्वाद का सफर। ढाबा फूड से लेकर जैन चावल वाले, भोगल छोले भटूरे और मटर कुलचे तक। दिल्ली दिल से का ये एपिसोड बस एक स्वाद था। असली स्वाद तो तब आएगा जब आप खुद यहाँ आएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में दिल्ली की किसी और गली के स्वाद के साथ।